नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। दिल्ली प्रदेश का एक इलाका है जिसका नाम है द्वारिका। और द्वारिका इलाके के सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है, इसी मेट्रो स्टेशन के पास में एक जंगल है। तो बात 9 अप्रैल 2024 की है, सुबह के समय की। इसी इलाके के कुछ लोग इसी जंगल के पास में जाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं या किसी अन्य कार्य से जाते हैं। वहां जाते हैं और जंगल के करीब जब पहुंचते हैं तो जंगल के अंदर करीब 100 मीटर की दूरी पर, जहां पर लोग थे वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर अंदर जंगल में लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है। अब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सुबह का समय है, जंगल है, कौन व्यक्ति यहाँ आएगा लेटने के लिए। रात में भी नहीं हो सकता है क्योंकि जंगल में रात में कौन सोएगा। अब लोग सोच में पड़ जाते हैं और उसके बाद जो लोग वहां साथ में होते हैं सब लोग आपस में सलाह मशविरा करते हैं और उसके बाद ये प्लान करते हैं कि चल के नजदीक से देखते हैं कि कौन व्यक्ति है वहां जंगल के अंदर सोया हुआ है। तो जो लोग थे वो सब आपस में सलाह मशविरा करने के बाद में एक ग्रुप बनाकर जो है, जो दिखाई दिया था कि एक व्यक्ति वहां पे जो है सोया हुआ है, उससे करीब जाते हैं। और जब कुछ ही दूर जो है वो व्यक्ति रह जाता है तो लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत ही बेतरतीब तरीके से लेटा हुआ है। कोई बिस्तर भी नहीं है, ऐसे जमीन पे लेटा हुआ है। आसपास में झाड़ी है। सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब बिल्कुल जब नजदीक जाते हैं तो सबके सब सन्न रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं देखकर, क्योंकि वो कोई व्यक्ति लेटा नहीं था बल्कि किसी आदमी की जो है वो डेड बॉडी थी। गला कटा हुआ था और जो चेहरा था किसी वजनदार चीज से, जैसे पत्थर वगैरह होता है, इससे पूरी तरह से कुचला हुआ था। शायद जिस व्यक्ति ने उसको मारा होगा वो चेहरा छुपाने की वजह से, ताकि चेहरा पहचान में ना आ सके किसी के, इस प्रकार से चेहरे को कुचल दिया था। अब जब सब देखते हैं तो सबके सब हैरान परेशान कि कौन हो सकता है, किसकी डेड बॉडी हो सकती है, किसने कत्ल किया होगा। लेकिन अब करें तो क्या करें। अब वही लोग जो है आपस में फिर से सलाह करते हैं कि इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। और फिर जो है एक व्यक्ति अपना फोन निकालता है और दिल्ली पुलिस को जो है सूचना देता है। तो इस इलाके का जो पुलिस स्टेशन था, थाना था, वो है द्वारिका सेक्टर 23 थाना। इसी थाना के अंतर्गत ये अपना जो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है और आसपास का इलाका है, इसी थाने के अंदर आता है। सेक्टर 23 द्वारिका के थाना के अंदर आता है। तो सूचना पाकर द्वारिका सेक्टर 23 थाने की पुलिस की एक टीम जो है जंगल में पहुंचती है, घटना स्थल पर पहुंचती है, जो जगह बताई थी। वहां पुलिस की टीम जब पहुंचती है तो ये लोग वहां पे पहले से उपस्थित होते हैं, मिल जाते हैं। अब पुलिस जब वहां पहुंचती है तो डेड बॉडी जो थी आदमी की, उसके पास में पुलिस जाती है और डेड बॉडी को जो है सबसे पहले अपने कस्टडी में लेते हैं। और पुलिस भी देखती है, मौके मुआयना करती है, इधर उधर अपना तलाशी करती है। और पुलिस टीम जो है, वहां जो लोग उपस्थित थे इलाके के, जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था, पहली बार डेड बॉडी को देखे थे, उनसे जो है घटना स्थल की जानकारी मांगते हैं, यानी पूछती है पुलिस कि कैसे आपको जो है डेड बॉडी दिखी, डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला, तब आपने पुलिस को सूचना दिया। इसी सिलसिले में जो है उन लोगों से जो है पुलिस पूछताछ करती है। तो जो लोग होते हैं वो ये बता देते हैं कि सुबह सुबह हम लोग घूमने टहलने आए थे या किसी काम से आए थे, अचानक नजर पड़ी, नजदीक आए, देखे तो डेड बॉडी थी। हम लोगों को लगा कि पुलिस को सूचना देना चाहिए, इसलिए जो है आप लोगों को सूचना दिया। अब आप लोग आ गए हैं, अब ये डेड बॉडी, ये मामला आपके अंडर में पहुंच चुका है। जैसा सही लगे आप लोग कीजिए, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या इस डेड बॉडी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसा ही लोग बताते हैं। उसके बाद पुलिस टीम जो है, जो इलाके के
पुलिस के आला अधिकारी होते हैं उनको सूचना देते हैं। कुछ ही देर के बाद इलाके के जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है कुछ ही देर में। वहां आसपास अपना पुलिस तलाश करती है कि शायद जिस व्यक्ति की डेड बॉडी है शायद कोई सुराग मिल जावे, कोई ऐसा चीज मिल जावे, सामान मिल जावे जिससे जो है डेड बॉडी की जो है पहचान हो सके। और जो आदमी था जिसकी डेड बॉडी थी वो जो कपड़ा पहने था, अपना कपड़े की तलाशी होती है तो उसमें से कुछ आइडेंटिटी मिल जाती है। पैंट की जेब से जो है पुलिस को उसके आइडेंटिटी मिल जाती है और उसी आइडेंटिटी से जो है उस डेड बॉडी की पहचान हो जाती है। फॉरेंसिक टीम जो होती है वहां आसपास अपना जो साक्ष्य वगैरह संकलन करना होता है संकलन करते हैं। तो जहां डेड बॉडी पड़ी थी वहां से कुछ ही दूरी पर जो है एक चाकू मिलता है फॉरेंसिक टीम को। उसमें खून वगैरह लगा रहता है। एक पत्थर मिलता है, उस पत्थर में खून लगा रहता है। अब पुलिस को यह अनुमान लग जाता है कि शायद इसी चाकू से संबंधित व्यक्ति का जो है गला रेता गया होगा और जो पत्थर पड़ा है इसी पत्थर से इसका चेहरा जो है कुचला गया होगा। यह अनुमान पुलिस लगाती है और उसके बाद में उस चाकू को और जो पत्थर होता है उस पत्थर को जो है फॉरेंसिक टीम अपने कस्टडी में लेके जो है लैब भेज देती है जांच पड़ताल करने के लिए। अब डेड बॉडी के जो कपड़ा था, तलाशी में जो आइडेंटिटी मिला था, उसके माध्यम से डेड बॉडी का जो है शिनाख्त हो जाता है, पता चल जाता है वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली में जो है एक जगह है जिसका नाम है भेमगंज। भेमगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और उसके बाद में पुलिस जो है जो मौके पर अपना कागजी कार्रवाई होता है, पंचायतनामा वगैरह पुलिस भरती है और उसके बाद डेड बॉडी को उठा के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है उसके बाद पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब पुलिस को कोई सुराग तो मिला तो नहीं था कि कौन आरोपी हो सकता है, कौन हत्यारा हो सकता है, किस व्यक्ति ने मारा होगा। कोई वहां घटनास्थल पर सुराग नहीं मिला था, सिर्फ वही चाकू और वही पत्थर मिला था। अब इससे कैसे पता चलता? लेकिन पुलिस को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आया होगा, मारा पीटा होगा, तो आजकल मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास में होता है, तो किसी ना किसी का लोकेशन तो यहाँ मिलेगा। तब पुलिस उस वक्त का जो है वहां का अपना 9 अप्रैल 2024 को जो है डेड बॉडी मिली थी सुबह के समय, तो एक दिन पहले से पूरा वहां आसपास का जो है लोकेशन निकलवाती है। तो वहां पे 2 नंबर का लोकेशन आ जाता है, 2 मोबाइल का लोकेशन मिलता है। अब 2 मोबाइल का लोकेशन जब मिलता है तो अपना दोनों का डिटेल निकालती है पुलिस मोबाइल कंपनी से। तो एक का जो नंबर होता है, एक का जो डिटेल होता है वो किसी और का नहीं बल्कि आशीष का ही नंबर होता है। और एक दूसरा नंबर होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो एक सुरेश गंगवार नाम के व्यक्ति का के नाम से होता है और वो रहने वाला होता है रामपुर जिले का। एक रामपुर में, पूर्वी रामपुर में जो है एक इलाका है जिसका नाम है धनेरी, धनेरी गांव है। तो धनेरी गांव पूर्वी रामपुर का रहने वाला होता है। अब उसका लोकेशन आता है। अब पुलिस को पता चल जाता है। अच्छा, जब दोनों का जो नंबर था और नंबर का कॉल डिटेल जब निकाला जाता है तो दोनों का नंबर मैच हो जाता है और उसमें यह दिखाई देता है अपना जो कॉल डिटेल होता है, कॉल डिटेल में कि सुरेश गंगवार के नंबर से जो है आखिरी बार कॉल जो है आशीष के मोबाइल पे आया था और दोनों को लोकेशन भी वही दिखा रहा था। अब पुलिस को जो है सुरेश गंगवार पे संदेह हो जाता है और उसके बाद में दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचती है। सुरेश गंगवार जो होता है उसका नंबर जो होता है ट्रेस करते हैं, लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो रामपुर जो ये गांव होता है अपना धनेरी गांव वहीं का दिखाता है। अब पुलिस की एक टीम जो है रामपुर पहुंचती है, धनेरी गांव, और यहाँ पर जो सुरेश होता है, सुरेश गंगवार, ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब जब पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो पुलिस टीम जो है सुरेश को लेके दिल्ली पहुंचती है। अब दिल्ली जब पहुंचती है तो पहले तो सुरेश अपना इधर उधर की बात करता है जब पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जब मोबाइल का लोकेशन दिखाती है और इसी के साथ साथ दोनों का जो मोबाइल का डिटेल होता है, बातचीत जो हुई थी वो पूरा जब पुलिस दिखाती है
तो टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब कत्ल का गुनाह तो सुरेश गंगवार कबूल कर लेता है, लेकिन अब पुलिस को यह जानकारी चाहिए थी कि आखिर कत्ल किया क्यों। तब सुरेश जो है पूरी कहानी पुलिस के सामने बताता है। असल में आशीष और सुरेश गंगवार ये दोनों जो है जिगरी फ्रेंड थे, मेरी दोनों दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्लोज दोस्त थे। और कुछ साल पहले की बात है, आशीष और सुरेश गंगवार ये दोनों लोग जो है असम प्रदेश में एक जगह पर जो है एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। दोनों एक साथ में ही थे। एक स्काई लार्क इंफ्राटेक कंपनी, इसमें जो है असम प्रदेश के एक जगह पर जो है जहां पे इस कंपनी का संयंत्र था, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। दोनों जिगरी दोस्त थे, साथ में ड्यूटी करते थे और वहीं एक जगह पर रूम लिए हुए थे। दोनों एक ही रूम में जो है रहते थे, साथ में खाना पकाना, खाना पीना, सोना, घूमना टहलना, सारा काम होता था। यानी काफी क्लोज फ्रेंड थे दोनों। तो जो आशीष था, आशीष की एक गर्लफ्रेंड थी। तो आशीष की जो है अपना गर्लफ्रेंड से जो है कंटिन्यू फोन पर बातचीत होती रहती थी, जब भी समय मिलता था। कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी शाम, कभी रूम पे रहता था तब फोन करता था या उसका फोन आता था, बात करता था। कभी ड्यूटी पीरियड में होता था, उस समय या तो गर्लफ्रेंड फोन करती थी या गर्लफ्रेंड को या स्वयं फोन करता था। जब भी बात करता था, सुरेश जो दोस्त था उसका, उसी के सामने बातचीत करता था, कोई दिक्कत नहीं। जो भी अपना बातचीत करना होता था कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे। अब एक दिन की बात है, आशीष का फोन कुछ गड़बड़ था, वही असम में ही था, तभी की बात है। आशीष के फोन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो जो उसका दोस्त था सुरेश, सुरेश के मोबाइल से जो है अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया था और बातचीत किया था। और उसके बाद में, अच्छा, इसका आभास बिल्कुल नहीं, जो आशीष था, आशीष को कोई आभास नहीं था कि आगे कुछ गड़बड़ हो सकता है। सुरेश के नंबर से अगर कॉल कर रहे हैं गर्लफ्रेंड को, तो उसे लगता था उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। कुछ तो वफादार होते हैं, कुछ वफादार नहीं भी होते हैं। ऐसा ही आशीष के साथ भी हुआ। अब जब ये सुरेश के नंबर से अपनी गर्लफ्रेंड को जो है कॉल किया, तो गर्लफ्रेंड के पास में जो है एक नया नंबर पहुंच गया। बातचीत के समय जो है गर्लफ्रेंड ने आशीष से पूछा कि तुम्हारा नंबर किधर है, तुम्हारा मोबाइल किधर है, ये किसके नंबर से तुमने फोन किया है। ये सब बात हुई थी। तो आशीष ने बताया था कि उसका एक अच्छा दोस्त है सुरेश, साथ में काम करता है, तो ये उसका नंबर है। कभी अगर हमारे नंबर में गड़बड़ी है या नहीं लग रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये परमिशन आशीष ने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया था। गर्लफ्रेंड ने कहा ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि आशीष और उसकी गर्लफ्रेंड की तो बातचीत होती ही रहती थी। अब वो जो गर्लफ्रेंड थी वो जो है आशीष से छुपाकर, जो सुरेश था, आशीष का दोस्त सुरेश गंगवार, इसको भी फोन करने लगी, उससे भी बातचीत करने लगी। अब जब आशीष की गर्लफ्रेंड सुरेश से भी बात करने लगी तो सुरेश भी उससे बातचीत करने लगा। अब गर्लफ्रेंड जो थी ये आशीष से नहीं बताती थी कि वो उनके दोस्त सुरेश से भी बातचीत करती है। अब सुरेश भी आशीष के गर्लफ्रेंड से बात करता था, लेकिन सुरेश भी ये बात नहीं बताता था आशीष से कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे भी फोन करती है। सब गुपचुप तरीके से चल रहा था। और इसी बातचीत में धीरे धीरे सुरेश और आशीष के गर्लफ्रेंड की नजदीकियां जो है फोन पर ही बढ़ती चली गई धीरे धीरे। अब जो गर्लफ्रेंड थी आशीष की, वो जितना इंटरेस्ट पहले आशीष में लेती थी बातचीत करने में, उतना अब सुरेश में लेने लगी और आशीष से बातचीत करने में इंटरेस्ट कम कर दिया उसने। और इसी बीच जो है आशीष और सुरेश वहां असम में जिस कंपनी में जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, अपना स्काई लार्क इंफ्राटेक कंपनी, यहाँ पे नौकरी छोड़ देते हैं। और नौकरी छोड़ने के बाद ये लोग असम से सीधा राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान पहुंचकर वहां एक दूसरी कंपनी में वही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, वहां करने लगते हैं। अब वहां जब पहुंचते हैं तब भी जो आशीष की गर्लफ्रेंड थी, अब वो सुरेश की गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी। लेकिन ये बात जो है सुरेश को तो पता था कि संबंधित लड़की जो है आशीष की गर्लफ्रेंड है, लेकिन आशीष को यह नहीं पता था
कि अब उसकी गर्लफ्रेंड सुरेश की भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और हमसे ज्यादा वफादार जो है सुरेश की हो चुकी है, सुरेश से ज्यादा नजदीकी बन चुकी है। ये जानकारी आशीष को नहीं हुई थी वहां राजस्थान पहुंचने के बाद भी। अब जब बातचीत होती रहती है तो जब वहां नौकरी करने लगते हैं राजस्थान में तो दोनों साथ में ही नौकरी करते हैं, लेकिन इसी बीच जो सुरेश गंगवार होता है वो नौकरी छोड़ देता है राजस्थान में। आशीष से बताता है कि ऐसा है कि असम में साथ में करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां काम अच्छा था, लेकिन यहाँ राजस्थान में मुझे नहीं जम रहा है, मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं देखता हूँ कोई काम धंधा मिलेगा तो अपना वहीं कर लेंगे, और हमारी आपकी दोस्ती है तो आप यहाँ रहो राजस्थान में, फोन पर हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। आशीष कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। अब सुरेश जो है वहां राजस्थान में नौकरी छोड़कर दिल्ली आ जाता है और यहाँ पर जो है अपना बैनर पोस्टर और होर्डिंग वगैरह होता है, इसका लगाने का जो ठेका लेने वाली कंपनी होती है उसमें नौकरी कर लेता है कमीशन पर। एक होर्डिंग लगाने का, एक बैनर लगाने का इतना पैसा आपको मिलेगा, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पे कहाँ लगाना है, ये सारा काम जो लोग करते हैं वही काम ज्वाइन कर लेता है। अब इसमें उसे अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है सुरेश गंगवार को, जितना नौकरी में कमाता था उससे ज्यादा पैसा इसमें कमाने लगता है यहाँ दिल्ली आने के बाद में। और इधर आशीष के गर्लफ्रेंड से बातचीत कंटिन्यू होती रहती थी, उधर गर्लफ्रेंड जो आशीष से भी बात करती थी। अब सुरेश को राजस्थान से आए करीब 2-4 महीना जब हो गया तो इस बीच जो आशीष था उसे तो पहले पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड सुरेश से बात करती है, लेकिन गर्लफ्रेंड जब आशीष को फोन करती थी तो सुरेश के बारे में भी वो चर्चा करती थी, बातचीत करती थी। तो पहले तो लगा कि जो है आशीष को कि सुरेश हमारा जो है दोस्त है, हमने बताया था कि हमारा जिगरी फ्रेंड है तो इसीलिए चर्चा करती होगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गर्लफ्रेंड थी वो आशीष में से बातचीत करने में इंटरेस्ट लेना जो है बिल्कुल कम कर दी। पहले जो असम में था तब भी कम था, अब राजस्थान में आने के बाद और कम हो गया। कभी क्या है, पहले जो है गर्लफ्रेंड अगर जैसे आशीष फोन नहीं करता था गर्लफ्रेंड को तो गर्लफ्रेंड ही फोन करती थी। अब क्या था कि गर्लफ्रेंड तो फोन करती ही नहीं थी, वो आशीष जब फोन करता था तो फोन भी जल्दी नहीं उठाती थी। पहले लंबी चौड़ी बातचीत होती थी, अब अगर फोन करता था तो 2-4 मिनट ही बात करती थी, उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है अपना फोन कट कर देती थी। ऐसा होने लगा। अब आशीष को लगा कि ये कुछ हमें इग्नोर कर रही है, बात क्या है, कारण क्या है। अब जब वो पता लगाने लगा तो पता चल गया कि असल में जो उसकी गर्लफ्रेंड है अब वो सुरेश की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, अब वो हमसे बात करना ही नहीं चाहती है, यानी बेवफा निकल चुकी है। ये चीज आशीष को नागवार गुजरती है, बहुत खराब लगता है। और उसके बाद में आशीष क्या करता है कि उसके पास गर्लफ्रेंड के साथ जो अंतरंग तस्वीरें वगैरह थी वो तस्वीरें जो है अपना अश्लील वीडियो, अश्लील तस्वीर जो होती है वो गर्लफ्रेंड के मोबाइल पे जो है अपना सेंड करने लगा, भेजने लगा। कभी व्हाट्सएप पे भेजता, कभी किसी माध्यम से भेजता रहता। अब ये चीज जब गर्लफ्रेंड देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता। अब ये बात गर्लफ्रेंड जो है सुरेश को, अपने नए बॉयफ्रेंड को फोन करके बताती है। सुरेश को भी अच्छा नहीं लगता है कि आशीष जो है उसकी गर्लफ्रेंड को जो है इस प्रकार का अश्लील जो वीडियो या फोटो भेजता है। अब सुरेश दिल्ली से अपना आशीष को फोन करता है जो राजस्थान में था, और फोन करके जो है आशीष से कहता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड को जो है आप जो अश्लील वीडियो भेजते हो या अश्लील फोटो भेजते हो वो मत भेजो, हमें भी खराब लगता है, उसे भी खराब लगता है। अब आशीष कहता है कि मैं तो भेजूंगा क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ बेवफाई कर गई है और तुमने जो है मेरे साथ धोखा दिया है। मतलब दोनों के बीच में फोन पर विवाद हो जाता है, आशीष और सुरेश के बीच में फोन पर विवाद हो जाता है उसी गर्लफ्रेंड को लेकर। तो सुरेश कहता है कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे साथ पहले उसका रिलेशन था लेकिन अब नहीं है, और तुम वीडियो या अपना फोटो बिल्कुल ही उसको ना भेजो, भेजना बंद कर दो। और इसी के साथ साथ तुम जो बात करते हो अब उससे बात करना भी बंद कर दो, उसे फोन भी मत करो, वो तुम्हें फोन नहीं करती है, अब तुम भी उसे फोन मत करो। लेकिन आशीष नहीं मानता है, कंटिन्यू उसे जो अश्लील वीडियो होता है वो भेजता रहता है
अश्लील फोटो भेजता रहता है, बार बार उसको फोन करता रहता है। इधर गर्लफ्रेंड जो होती है सुरेश को फोन करके दबाव बनाती है कि तुम अपने दोस्त आशीष को मना क्यों नहीं करते हो। वो अभी भी तुम्हारे कहने के बाद भी वो जो है नहीं मान रहा है, कंटिन्यू फोन करता है, अपना फोटो भेजता है, वीडियो भेजता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब सुरेश फिर फोन करता है, आशीष को मना करता है, कई बार फोन करता है, रोकता है, मना करता है, लेकिन आशीष नहीं मानता है। अब सुरेश को लगता है कि ऐसे ये नहीं मानेगा। कई बार फोन किया, उसको रोक रहा हूं, टोक रहा हूं, मना कर रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसको रास्ते से ही हटा देते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब जो सुरेश होता है ये अपना प्लान बनाने लगता है, सोचने लगता है कि लेकिन कैसे। वो राजस्थान में है, राजस्थान में जाके उसे रास्ते से हटा नहीं सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। मारना है तो दिल्ली ही कंफर्ट रहेगा, क्योंकि दिल्ली के जो इलाका होता है उसके बारे में हम जानते हैं, कैसे मारना है, कहाँ मारना है, डेड बॉडी कहाँ फेंकना है, ये सारी जगह पता है दिल्ली में। लेकिन राजस्थान में जहाँ पर है वहाँ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो सोचता है कि इसे किसी प्रकार से दिल्ली बुलाते हैं आशीष को। अब सुरेश जो है, जो पहले अश्लील फोटो वीडियो के बारे में बातचीत करता था, गर्लफ्रेंड से जो वो बात कर रहा था, अपना आशीष करता था, रोकता था, वो सारी बातें भूल जाता है, यानी उसके दिखावे के लिए भूल जाता है, उससे नहीं बोलता है। और लेकिन आशीष को फोन करता है, फोन करके अपना जो दोस्ती थी, पहले से चलती आ रही थी अच्छी क्लोज दोस्ती, उसके बारे में चर्चा करता है, हाल खबर करता है, घर परिवार के बारे में पूछता है। यानी धीरे धीरे आशीष को जो है वो विश्वास में लेता है। और विश्वास में लेने के बाद में एक दिन आशीष से जो है सुरेश गंगवार कहता है कि यार नौकरी बहुत कर चुके हो, असम में दोनों लोग साथ में थे, नौकरी किए, और राजस्थान में आए तब भी साथ में नौकरी किए। हम तो छोड़ के दिल्ली चले आए और दिल्ली में बहुत ही अच्छे से हैं। नौकरी में जितनी कमाई यहाँ हो रही दिल्ली में कमीशन में हमारी, उतनी कमाई नौकरी में कहाँ। जहाँ बताता है कि जो है एक होर्डिंग और बैनर लगाने वाली कंपनी में जॉब करते हैं कमीशन पे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और नौकरी से कई गुना ज़्यादा कमाई भी हो जाती है। और आशीष को ऑफर करता है कि आशीष तुम भी नौकरी छोड़ दो और दिल्ली चले आओ, और यहीं पर मेरे साथ जो है किसी होर्डिंग बैनर लगाने वाली कंपनी में तुम भी जॉब कर लो कमीशन पर। जितना वहां कमाते हो उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे तुम्हारी कमाई होगी और मेहनत भी नहीं रहेगा, आसानी रहेगी, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आशीष कहता है कि क्योंकि अब आशीष नौकरी करता था पैसे के लिए, क्योंकि वो रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, घर द्वार परिवार छोड़ के अगर इंसान था बाहर तो उससे पैसे के लिए। तो आशीष कहता है कि ठीक है, अगर नौकरी से कई गुना ज्यादा उसमें कमाई है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाते हैं। और उसके बाद में आशीष जो है राजस्थान में अपनी नौकरी छोड़ देता है, और नौकरी छोड़ने के बाद अपना 8 अप्रैल 2024 को जो है शाम को वो दिल्ली पहुंच जाता है। और उसके बाद में आशीष और सुरेश ये दोनों मिलते हैं, दोस्त थे ही। अब इधर जो सुरेश गंगवार था उसके मन में कुछ और चल रहा था, उसे किसी ना किसी तरीके से जो है आशीष को रास्ते से हटाना था, यानी कत्ल करना था। इसकी भनक आशीष को बिल्कुल ही नहीं थी कि ऐसा भी कि उसके साथ कुछ होने वाला है। जो उसे बुलाया गया है असल में नौकरी के लिए, काम के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि षड्यंत्र के तहत बुलाया गया है। आशीष को इसकी कोई भान नहीं, कोई खबर नहीं। अब सुरेश और आशीष मिलते हैं 8 अप्रैल 2024 शाम को, और उसके बाद में दोनों घूमते हैं, टहलते हैं। शाम के समय जो है अपना घूमते टहलते यहीं जो अपना द्वारिका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन होता है उसी के पास, जंगल के पास में जाते हैं। अब वहां जब पहुंचते हैं तो दोनों बैठकर वहां बात करते हैं, और बातचीत में ही दोनों के बीच में जो है उसी गर्लफ्रेंड को लेकर फिर से विवाद हो जाता है। अब जब विवाद हो जाता है तो वहां पूरा सन्नाटा था, कोई नहीं, क्योंकि जंगल में कौन जाता है शाम को, दिन में लोग घूम टहल भी आते हैं। उस समय करीब करीब रात हो गई थी, 1-2 घंटा बीत गया था। और विवाद में जो है जो सुरेश गंगवार था ये गुस्से में आके जो है, क्योंकि प्लान तो पहले से ही था, गुस्से में आके अपने पास पूरी प्लानिंग के साथ गया था, तो एक चाकू था, उसी चाकू से जो है आशीष पर वार कर देता है, सीधा गले पे वार कर देता है, और जो आशीष होता है लहूलुहान होकर वहीं गिर जाता है।
और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर जो है उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो सुरेश गंगवार को लगता है कि अगर ऐसे रहेगा तो मर तो जाएगा लेकिन चेहरा पहचान में आ जाएगा, और फिर पहचान जो हो जाएगा तो किसी ना किसी तरीके से पकड़े जाएंगे। तो कुछ ऐसा करते हैं कि डेड बॉडी ही पहचान में ना आवे, चेहरा ही पहचान में ना आवे। तो फिर वहीं पे एक पत्थर पड़ा रहता है, उसी पत्थर को उठाता है और एक के बाद एक कई बार चेहरे पे जो है अलग अलग जगहों पे करता है, और जो आशीष का चेहरा होता है पूरी तरह से छत बिछत हो जाता है। और उसके बाद में चाकू और पत्थर दोनों वहीं डेड बॉडी से कुछ ही दूरी पर ले जाके फेंक देता है और वहां से वापस चला आता है और चुपचाप दिल्ली से अपने घर रामपुर पहुंच जाता है। अब पुलिस के सामने जो है अपना जो सुरेश गंगवार होता है इस पूरी कहानी को जो है बयां कर देता है, और उसके बाद में पुलिस फिर संबंधित धाराओं में जो सुरेश गंगवार होता है उसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।